बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर आपको थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो मैंने इसलिए आप लोगों को आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते। मैंने डीडीसी का इलेक्शन कांग्रेस मैंडेट पे मैंने लड़ा था, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ जिस आदमी ने लड़ा वो कहता है जी मैं ही कांग्रेसी हूँ, मैंडेट मुझे दिया, उसने इलेक्शन लड़ा। जीत हार इलेक्शन में होती रहती है, इसकी कोई इतनी नहीं है। लेकिन उन्होंने कल जो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तारीख़ है। गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई जम्मू कश्मीर से नहीं है, वो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा कद है। एक इतनी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोटेस्ट करना, ये लोग कांग्रेस से नहीं हैं, ये कुछ ऐसे लोगों के उन्होंने ये स्पॉन्सर किए हुए थे जिन्होंने कल यहाँ किया। मैं इसको कंडेम करता हूँ। और पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोने से कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी तहसील है, कोई भी वार्ड है, उसके अंदर लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा है इस बात के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ पुतला चलाया गया। और मैं दोबारा इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और कहता हूँ कि ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं। जैसे जो यहाँ एपिसोड हुआ था उसके बारे में बताया आपसे, इसमें खैर आप तो सभी जानते हैं, आपने भी वो उनका जो ये टूर हुआ उसको कवर किया होगा। वो पार्लियामेंट से जब उनकी टर्म पूरी हुई तो वो अपनी स्टेट में, फिर कोरोना था उसकी वजह से नहीं आ सके, तो यहाँ आए तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी थी उन्होंने उनका यहाँ स्वागत करने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने वहाँ उनको इनविटेशन दी थी कि आप यहाँ पर आए, तो लेकिन वो पहले कांग्रेस की रिक्वेस्ट पे कांग्रेस ऑफिस में भी गए। उसके बाद गुरु रविदास जी का वहाँ एक प्रोग्राम था, वो उन्होंने अटेंड किया, और सोशल जितने भी किसी की डेथ थी या कोई था उसमें वो गए। तो इसके बाद वो ग्लोबल फैमिली जो है, गांधी ग्लोबल फैमिली के, उसके वो प्रेसिडेंट हैं पूरी इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि हम एक अपना आए हैं यहाँ प्रोग्राम दें। और फिर गुजर ट्रिपल ट्रस्ट में भी उन्होंने उनका प्रोग्राम किया, लेकिन उन्होंने कोई इस किस्म की कोई बात नहीं की कि जिससे कि जो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो या कुछ है। लेकिन उनका हमेशा ये मानना है कि अगर वो स्टेट में काम करना चाहते हैं, जैसे सारे लोगों की डिमांड है वो चीफ मिनिस्टर बने, ये है, तो वो चाहते हैं कि स्टेट में जब यूटी है, यूटी में आके वो क्या करेंगे, यूटी के का जो आदमी है उसमें लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो पावरफुल है। तो ये एक सियासी बात थी, वो हमेशा सियासत की बात करते हैं। मैं भी जब यहाँ डिप्टी चेयरमैन था तो कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे बीजेपी ने और पीडीपी ने वोट दिए थे और बना था। लेकिन आज तक जो है ना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उनसे गया हूँ, या कोई आदमी भी इस हिंदुस्तान में, इस डेमोक्रेसी में अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर होती है, उसका जो है ना ज़रूर करते हैं किसी तरीके से। जैसे वाजपेयी साहब की सब लोग तारीफ़ करते हैं कि वो अच्छे थे, उन्होंने ऐसे किया। इसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े तरीके से जो है ना, डेमोक्रेसी के तरीके से, जो पार्लियामेंटेरियन और तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के जो ये मुद्दे उठाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, बॉर्डर्स का उठाया, ये वो है, तो गवर्नमेंट को ये पता लगा कि इसको सही, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा है, किसी के बकावे में नहीं है, किसी का। जब कई चीज़ों पर इंसान जाता है तो वो पार्टी से अब हो के बात करता है, इसमें हुआ। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ये प्रोटेस्ट जो है ना, हम भी कर सकते थे। हर एक पार्टी में लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट थे और सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने तब भी कहा था कि अगर कोई इस किस्म की बात आपकी पार्टी में हो वो हमें डायरेक्ट बात करें, लेकिन प्रेस में कोई नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज तक आप देख लीजिए कि कांग्रेस का ऐसा सिलसिला रहा कि प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं गई। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर वो प्रोटेस्ट करे, कांग्रेस का वो कोई विधायक हो, कांग्रेस का कोई कॉर्पोरेटर हो, कांग्रेस का कुछ हो, तब तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक आदमी जो कांग्रेस में है नहीं, जो कांग्रेस का था, अब कांग्रेस के खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा, और वो शायद चंद दिनों में ही ये डिसीजन हो जाएगा। अभी स्टेट में कहीं डिसीजन नहीं हुआ, जिसने इलेक्शन लड़ा है पार्टी के खिलाफ या पार्टी मैंडेट के खिलाफ लड़ा है, तो उसको मेरा ख्याल है वो पार्टी से बाहर
जो है ना रास्ता दिखा देंगे, लेकिन ये जो प्रेस में आ रहा है वो ये कह रहा है कि मैं ये हूँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये है कि इसमें आपके इस जो ये अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें मेरी यही है कि आज़ाद साहब ने आज तक कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं की कि जिसमें कोई इसमें किसी भी तरीके से कोई डिवाइड हो जाए आदमी। लेकिन ये लोगों की सोच और समझ की बात है। वो हमेशा इतने 40 साल हो गए सियासत में, कभी भी आप देखेंगे पार्लियामेंट में उन्होंने एक बार उनके खिलाफ कुछ बोला गया, लेकिन उन्होंने बीजेपी की उस वक्त जो थी हुकूमत उनको कहा कि आप अपने आदमी लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक दूसरे आदमी को आप जज बनाएं और वो फैसला अगर जो है ना 8 दिन में 10 दिन में देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर मैं जो है ना अगर मैं इस गलती पे रहूँ तो इस किस्म की इस डेमोक्रेसी इस मुल्क में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि जो इस किस्म की सोच रखते हों, विचारधारा रखते हों। और वो जो गांधी को मानने वाला आदमी है वो इस किस्म की तोड़ फोड़ और जो है ना इंसान पर यकीन मेरे ख्याल में नहीं रख सकता। जहांगीर साहब आप कह रहे हैं कि मेरी एक कोई भी चीज़ हो, चाहे जो भी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे राहुल गांधी साहब हों, सोनिया गांधी जी हों, जो वो हमें डायरेक्शन देती हैं, वो हमारी लीडर है, वो हम में ये बात ज़बानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ेंगे, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो कर रहा है तो उसको जो है ना कांग्रेस से तो किसी पार्टी से भी बाहर। देखिए मैं भी इलेक्शन लड़ा, मेरी भी इतनी देर थी, मुझे मैंडेट नहीं देते रहे, लेकिन मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, तो कांग्रेस में हूँ। जब वोट ही नहीं मुझे मिला, मैं वोट ही नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के बैनर के थले में कांग्रेसी कहाँ से हो गया? मेरे कहने से नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम है, जो इसका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको